कुछ दिन पहले यानी लास्ट फ्राइडे को मैंने एक स्ट्रेटजी डाली थी, जिस स्ट्रेटजी पे मैं प्रैक्टिस कर करके मैंने अपने जॉब को क्विट किया था। तो उसका ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट देखने के पहले अगर आप फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है, मैंने चार्ट यहाँ पे लगा के, पहले मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ, फिर से एक बार चीजों को समझ लीजिए। आपको पहले मैंने क्या बताया, बहुत सारे लोग इसी जगह पे कंफ्यूज हैं कि पहले मैंने ये बोला है कि पहली एक कैंडल 15 मिनट की, यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा क्या है, 15 मिनट का है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली जो एक कैंडल बनी है, ये फर्स्ट कैंडल जो बनेगी 9:15 से लेकर 9:30 तक, उसके बाद हमें आगे की 5 कैंडल 1 2 3 4 5 आगे की 5 कैंडल इस कैंडल के अंदर में ही बनना कंपलसरी है। उसके बाद वो 6 बनती है, 7 8 9 10 11 12 कभी भी बन जाए। 2 बजे के पहले ट्रेड होगा तो हम ट्रेड करेंगे, 2 बजे के बाद ट्रेड होगा तो हम उस ट्रेड को नहीं लेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या मैंने बोला कि यहाँ पे पहली कैंडल बनेगी और पहली कैंडल के अंदर में आगे की 5 कैंडलें बनेंगी, यानी आगे की 5 कैंडल 1 2 3 4 5 कैंडल के बाद 6 भी बन सकती है, 7 भी बन सकती है, 8 भी बन सकती है, लेकिन 5 से कम बनेगी तब हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये ध्यान रखना है कि डेली चार्ट पे स्टॉक किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ना ट्रेड कर रहा हो। क्या हो रहा हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए कि हम कब सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानते हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉक क्या है, ट्रेंड में है, यानी ये स्टॉक अप ट्रेंड में है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये देखिए 2 दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक लंबा सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर ये जो एक ही जगह पे अगर ये 7-8 दिन भी ट्रेड करते रह जाएगा तो भी हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टॉक क्या है, यहाँ से निकला, देखिए 451 से निकला, 451 से लेके हम ट्रेंड में है, 499 तक गया, अभी हम यहाँ पे एक ट्रेंड में है। तो यहाँ पे ये कैंडल बनी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि 15 मिनट की कैंडल पे ये सेटअप बन गया हमारा। यहाँ पे सबसे तीसरा पार्ट जो इंपॉर्टेंट, जो तीसरा रूल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहली कैंडल सबसे छोटी होनी चाहिए। मान लीजिए आपके स्टॉक सिलेक्शन में यहाँ पे 13 स्टॉक्स, 14 स्टॉक्स या 15 स्टॉक्स अगर निकल के आते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पहली कैंडल है ये सबसे छोटी जिसमें होगी हम उसको ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए कई में क्या होता है 3% के, देखिए मतलब 3%, 4%, 5% के, तो ये ध्यान रखिएगा अगर 1.5% से भी छोटी, मान लीजिए आप आपको पहली बात तो सेलेक्ट करने हैं 3 स्टॉक, तो आपको 3 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। 3 स्टॉक में वो 3 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो आपकी वॉच लिस्ट में सबसे छोटी कैंडल बनी हो। सबसे छोटी कैंडल का मतलब ये होगा कि परसेंटेज वाइज, मान लीजिए कभी क्या होगा, कोई कैंडल 2% की बनी होगी, कोई 3% की बनी होगी, कोई 5% की बनी होगी, तो हमें जो सबसे छोटी कैंडल बनी है परसेंटेज वाइज उसको हमें सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई कि 50, देखो चीजों को समझ लो, मैं एक ही बात 2 बार 3 बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आप लोग को चीजें हैमर हो जाए, यानी आपके दिमाग में चीजों पूरी तरह से, मैं एक ही बात को 2 बार 3 बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आपको चीजें पूरी अच्छी तरह से, देखिए मैं एक ही बात को 2 बार 3 बार रिपीट करता हूं कि आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं वो पूरी अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाए, तभी आप इसको ट्रेड करें। पहली कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन ये है कि स्टॉक्स क्या हो, पहली कैंडल जो बनी है 15 मिनट की, ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसकी पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर में आगे की 5 कैंडलें बने हो, उसके आगे 6 7 8 9 बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा बनेगा उतना अच्छा है। सेकंड ये है कि स्टॉक किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ना हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं आता है तो पिछली वीडियो जाके देख लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, जिससे आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरी चीज ये है कि स्टॉक, वो ही स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसकी 15 मिनट की कैंडल परसेंटेज वाइज सबसे छोटी हो, यानी आपकी वॉच लिस्ट में 100 स्टॉक्स अगर आपने डाले, मिनिमम 100 स्टॉक्स तो आप डाल ही लो अपनी वॉच लिस्ट में, 100 स्टॉक्स में से उन स्टॉक को सेलेक्ट करना, उस 3 स्टॉक को सेलेक्ट करना है जिसकी जो रेंज है वो सबसे छोटी रेंज है। तीसरी चीज आपको, चौथी चीज आपको 3 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं और तीनों में ट्रेड करते हैं। अगर तीनों में ट्रेड बना है तो हमें तीनों में ही ट्रेड करना है। तो ये 4 कंपलसरी रूल है जिसको आपको फॉलो करना है, तभी ये स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क करेगी। उसके साथ में डिसिप्लिन, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब आपको मैनेज ही करना है। अब क्या करना है, अब ये कैंडल बन गई पहली कैंडल, तो पहली कैंडल के जब हाई को ब्रेक करेगा, यानी पहली कैंडल का हाई क्या है, ये है, ठीक है, पहली कैंडल का लो क्या है हमारा, ये है, तो पहली कैंडल के हाई या लो जिस साइड में ब्रेक करेगा हम उस साइड में इस ट्रेड को ले लेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या ब्रेक किया है, लो को ब्रेक किया, तो जैसे ये लो को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हमारा जो लो है वो है 90.2 का, तो हम यहाँ पे जो ट्रेड लेंगे वो 90 के नीचे लेंगे, यानी 89.9 पे हमारा यहाँ पे
ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अब इस कंडीशन में जो हमारा एसएल होगा वो पिछला स्विंग हाई, कई लोग एसएल में कंफ्यूज थे, तो हमारा ये एसएल होगा, ना कि हमारा एसएल ये नहीं हो रहा, हमारा एसएल यहाँ पे ये हो रहा। तो हमने ट्रेड कहाँ पे लिया है, लगभग 90 पे। हमारा एसएल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 94 का। तो यहाँ पे हमारा एसएल बन रहा है 4 रुपए का। अब यहाँ से हमें ये ट्रेड, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो जैसे हम इसको ब्रेक करें उसके बाद जो स्विंग है ये आप स्टॉप लॉस को धीरे 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 2 कैंडल के पहले लाते जाओ। मोमेंटम आपको मिलना होगा तो 2-3 कैंडलों में ही आपको मोमेंटम मिल जाएगा, नहीं तो ये वापस ऊपर की तरफ शायद निकल जाए या यदि एक रेंज बना के घूमने लगे। तो आपको सबसे अच्छी सिचुएशन है कि जैसे ही हमारे रेंज को ब्रेक करता है, एक कैंडल अगर उसके नीचे बन गई तो उसके बाद आप क्या करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, और जहां आपको लगता है डिसेंट प्रॉफिट आपके लिए हो रहा, उस प्रॉफिट को ले लो। जनरली क्या करना पड़ता है, पहला जो टारगेट रखना पड़ता है वो 0.7%, स्टॉक की प्राइस का 0.7%, यानी स्टॉक्स अगर 5 रुपए का है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो लगभग 4 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट वापस 4 रुपए का होगा। तो इस तरह से आप टारगेट यहाँ पे रख के भी ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए पहला स्टॉक मैंने आपको बताया, इसकी कैंडल सबसे छोटी है। इसी साइड में टाटा कंज्यूमर, यहाँ पे देखिए ये टाटा कंज्यूमर का चार्ट है, यहाँ पर देखिए कैंडल कितनी छोटी है। इसका जो लो लगा हुआ है वो है 540 का लो है, और जो हाई लगा हुआ है वो है 544.5 का, 4.5 रुपए का, यानी 1% से भी कम की कैंडल है ये। मैं क्या बोल रहा हूं कि देखिए जितनी छोटी कैंडल होगी उतना अच्छा आपको रिटर्न होगा और आपका स्टॉप लॉस भी उतना कम होगा। और पहली बात क्या होगी, मान लो अगर स्टॉक ने 4% की पहली कैंडल बना ली तो भाई वो दिन भर में शायद 4% की मूव करता है, और 4% की पहली कैंडल बन गई तो वहां पे हमारे लिए बचा क्या, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। 4% की तो पहली कैंडल में ही मूव हो चुकी है, तो उसको हमें दूर रहना है। सबसे छोटी परसेंटेज वाइज जो कैंडल बनी है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए टाटा कंज्यूमर में बनी, टाटा कंज्यूमर ने ब्रेक कहां पे किया, यहाँ पे लगभग 1 बजे के लमसम में इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमारा एसएल कहां पे लगेगा, ये एसएल नहीं होगा, अब हमारा एसएल ये होगा जो स्विंग लो, सॉरी स्विंग हाई, जो पिछला हाई लगा है वो हमारा एसएल होगा। तो यहाँ पे एसएल हमारा होगा 544 का, हमने ट्रेड लिया है 539.80 के नीचे। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो जैसे 2 कैंडल हमारे इसके नीचे ब्रेक हो गई, एक कैंडल, आप कैंडल के 1 कैंडल या 2 कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी ला सकते हो, या फिर पहला टारगेट मैंने बताया कि 0.7 का, और फिर दूसरा वापस फिर 0.7 उसको प्लस कर दो उसमें, यानी पहला 0.7% का, दूसरा 1.5% का, ये स्टॉक ये आप टारगेट रखो। यानी 5,500 का स्टॉक है तो यहाँ पे आपको 4 रुपए, अगर मान लो 1,000 का स्टॉक है तो पहला टारगेट 7 रुपए, फिर दूसरा टारगेट 14 रुपए, इस हिसाब से आप रख सकते हो। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये चीजें आप ध्यान रखना, तभी आप यहाँ पे बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट पहले टारगेट पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमेशा निकाल देनी चाहिए, और स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल करके आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। चलिए मैं एक स्टॉक और दिखा रहा हूं, टाटा केमिकल में भी यही सिचुएशन बनी है। अब टाटा केमिकल में यहाँ पे देखिए, टाटा केमिकल की यहाँ पे क्या है, 296 का इसने लो लगाया है, हाई इसने लगाया है 298 का, यानी 2 रुपए की कैंडल है। स्टॉक कितने का है, 300 का, तो यानी 1% से भी कम की कैंडल है। तो यहाँ पे देखिए 1% से कम के निकला, 298 के ऊपर निकला, यानी 298.10 पे हम ट्रेड करेंगे तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, लगभग स्टॉक्स का 0.7%, लगभग 2.25 रुपए। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने 2 रुपए के मूवमेंट ऑलरेडी कर दी, मतलब 3 रुपए 50 पैसे, और 3 रुपए 50 पैसे के पास ये कल भी घूमा था, तो ये भी हमें नजर बना के यहाँ पे रखनी पड़ती है। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमें एक टारगेट यहाँ पे मिलके आया। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है। एक आइडियल सिचुएशन, सबसे अच्छी आइडियल सिचुएशन क्या होगी, अगर कोई कैंडल इस तरह से बनी हो। देखो स्टॉक समझाने के लिए बता रहा हूं, उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि इस स्ट्रेटजी में हम 50 रुपए से नीचे का और 10,000 के ऊपर के स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन समझाने के लिए बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, इसलिए मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए हुडको, ये देखिए हुडको का स्टॉक्स है, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये पहली कैंडल देखिए, यानी ये है। अगर इस साइड की कैंडल, इस तरह की कैंडल बन गई आपको, इस तरह की कैंडल किसी बड़े स्टॉक्स में, मतलब ये 30 रुपए वाले स्टॉक्स में नहीं, देखिए इस तरह की कितनी छोटी कैंडल बनी है और कितने अच्छे से यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। इस तरह की कैंडल बन के अगर इस तरह से ट्रेड करते हुए रहते हैं तो 1-2 कैंडलों में ही आपका गेम ओवर हो जाता है, यानी 1-2 कैंडलों में ही जो हमें प्रॉफिट चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो वो स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे जिनकी कैंडल छोटी होगी, और जिनकी कैंडल एक साथ एक सीधने बनती हुई जाएगी वो कभी भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके आपको देंगे। यहाँ पे देखिए एक स्टॉक्स और, ये पीडीलाइट का है। देखिए पीडीलाइट में भी पहली कैंडल देखिए यहाँ पे बनी, पहली कैंडल कहाँ पे बनी, ये इसका लो जो है 380 का है, जो हाई लगा है 1390,
देखिए इसका भी जो लो लगा है वो 1380 का है और इसका जो हाई लगा है वो 1394 का है। तो यानी 15 रुपए की कैंडल, लगभग 1% के आसपास की कैंडल ये भी बनी है, क्योंकि 1400 का स्टॉक है। तो देखिए 1% की कैंडल बनी 95 पे, इसने का हाई कितने का मारा, 8 का मारा। तो लगभग इसने भी हमें 1% का मूव तो बड़े आराम से इसने दे दिया है। ये स्ट्रेटजी थी जिससे मैंने अपने जॉब को क्विट किया, और एक स्ट्रेटजी और थी। तो दो स्ट्रेटजी के साथ में मैंने अपने जॉब को क्विट किया था। तो पहली स्ट्रेटजी मैंने आप लोग को बता दी, समझा दी, लेकिन चीजें कब